एक ऐसा रहस्यमय गांव जिसके अंदर जो भी चला जाता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। ये पूरा का पूरा गांव आत्माओं से भरा होता है। अब ऐसे में एक लड़का अपना गहनों से भरा हुआ बैग लेकर गलती से इस गांव में एंटर करता है और इस गांव में रहने वाली आत्माएं उस लड़के के पीछे पड़ जाती है और वो उसके गहनों से भरे हुए बैग भी छीन लेते हैं। अब ये लड़का और उसके दोस्त इस भूतिया गांव से कैसे बाहर निकलेंगे, यही देखेंगे हम आज की हॉरर फैंटेसी कहानी में। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही यूनिक है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है भैरव कोना नाम के एक गांव से, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग मिलकर किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सिपाही मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद वो उसे पेडम्मा नाम की एक महिला के पास लेकर जाते हैं और ये महिला इस पूरे गांव की मुखिया है। इस गांव के सारे लोग इसकी बात मानते हैं और जो भी इसकी बात को मानने से इनकार करता है उसको मरना पड़ता है। अब वो आदमी पेडम्मा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं इस गांव से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन पेडम्मा उसे कहती है कि इस गांव में तो लोग अपनी मर्जी से आते जरूर है, लेकिन जाते मेरी मर्जी से है। इतना कहकर वो उस आदमी को एक कमरे में बंद कर देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शैतानी शक्तियां वहां पर आकर उस आदमी को जान से मार देती है, मतलब कि उसकी जान ले जाती है। अब उसके दूसरे सीन में हम एक दुल्हन को देखते हैं। वो पुलिस को कॉल करके कहती है कि सर, आज मेरी शादी है और चुपके से एक चोर मेरे घर में घुस चुका है, जिसने मेरे सारे गहने चुरा लिए हैं। हम लोगों ने जैसे तैसे करके उसे एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, वरना एक गांव वाले मिलकर उस चोर को मार देंगे। प्लीज आप जल्दी आइए। इसीलिए पुलिस तुरंत ही वहां पर आने के लिए निकल जाती है। तो वहीं इस तरफ गांव वाले उस कमरे के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि उस चोर को जान से मार सके। अब उसके बाद हम उस कमरे के अंदर उस चोर को देखते हैं जिसका नाम है बसवा। बसवा आराम से उस कमरे के अंदर बैठकर यहाँ से कैसे बाहर निकले इसके बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो उन सारे गहनों को एक कपड़े में छुपाकर उसके ऊपर जैकेट पहन लेता है और उस जैकेट में आग लगाकर तुरंत ही उस घर से भागने लगता है। अब उसका ये आइडिया काम भी करता है, क्योंकि आग लगने की वजह से कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि बसवा ने ये काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया, क्योंकि दोस्तों बसवा एक स्टंटमैन होता है और उसके लिए तो आग से खेलना रोज का काम होता है, इसीलिए वो ज्यादा डरता नहीं। अब उसके बाद बसवा एक नदी में कूदकर अपने जैकेट में लगी हुई आग को बुझा देता है और फिर एक बाइक पर सवार होकर मस्त आराम से वहां से निकलने लगता है और वो गहने भी उसके पास ही होते हैं। फिर जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि बसवा बाइक लेकर भाग गया है, तो वो तुरंत ही हर जगह पर नाकाबंदी कर देते हैं और सभी बाइक की तलाश लेने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बसवा तो बहुत ही शाना होता है। वो आधे रास्ते में अपने दोस्त जॉन को वहां पर बुलाकर उसकी गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से जाने लगता है। अब यहाँ रास्ते में उसका चाचा उसे कॉल करता है और एक मूवी में स्टंट करने का काम देता है, लेकिन बसवा इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और अब यहाँ से ये सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर बसवा जब स्टंट करके अपना काम खत्म करता है और तभी वहां पर भागते हुए भूमि नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि एक चोर मेरा बैग छीनकर भाग रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब बसवा जब उसे पहली बार देखता है तो उसे भूमि पहले ही नजर में पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि भूमि का बैग वापस मिल सके। लेकिन दोस्तों, जब वो चोर एक सुनसान जगह पर आकर भूमि के उस बैग को खोलता है तो उसके तो पसीने नहीं छूट जाते हैं। वो चोर उस बैग को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों उस बैग में कोई कीमती चीज नहीं बल्कि किसी इंसान का कंकाल होता है। अब उस कंकाल को देखकर बसवा भी डर जाता है और सोचता है कि भूमि ये कंकाल लेकर कहां पर जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो उससे कोई भी सवाल नहीं पूछता और उसे वो बैग वापस कर देता है और भूमि उसे सिर्फ थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं बसवा के चाचा किसी काम के लिए उसे एक जगह पर बुलाते हैं, जहां पर वो एक किडनैपर के साथ थे। वो बसवा को किडनैपर की गाड़ी कुछ देर के लिए संभालने के लिए कहता है और जब बसवा उस गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसके अंदर उसे भूमि दिखाई देती है, जिसे किडनैप करके रखा गया होता है।
अब ये बात देखकर बसवा तो शॉक ही रह जाता है कि उसका चाचा ये क्या कर रहा है, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहता ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, आगे जाकर सारे राज खुलेंगे। खैर अब हम दोबारा प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर बसवा और उसका दोस्त रात में गाड़ी से भाग रहे थे। अब रास्ते में उन्हें स्कूटी से गिरी हुई एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए बसवा उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है। लेकिन दरअसल दोस्तों ये गीता नाम की लड़की असल में एक चोर होती है, जो कि ऐसे ही नाटक करके लोगों को लूटती रहती है। यहाँ इस तरफ नाकाबंदी पर तैनात पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जिस भी आदमी के अंदर से केरोसिन की स्मेल आए उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि बसवा केरोसिन की मदद से आग लगाकर वहां से भागा था। इसलिए अब नाकाबंदी पर पहुंचते ही पुलिस वाले बसवा को पहचान लेते हैं। अब ये देखकर बसवा अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए बसवा और उसका दोस्त जॉन भागते हुए जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उनका यहाँ पर पीछा नहीं कर पाते। अब ये देखकर बसवा आसपास से रात बिताने का फैसला करता है, ताकि सुबह होने पर आराम से यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी उसे एक जगह पर काफी सारे जुगनू दिखाई देते हैं, और दोस्तों वो उन जुगनुओं का पीछा करते हुए भैरव कोना गांव में एंटर कर जाता है। अब उस गांव के अंदर आने के बाद बसवा को वहां पर कुछ लोग बंधे हुए दिखाई देते हैं, जिनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। फिर वो एक गांव के आदमी से पूछते हैं कि उन लोगों को आखिरकार इस तरह से मारा क्यों जा रहा है। वो गांव वाला उनसे कहता है कि लगता है तुम लोग यहाँ पर नए आए हो, कुछ देर यहाँ पर रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब उसके बाद बसवा गीता को उस गांव के एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और इस डॉक्टर का नाम होता है नरसप्पा। लेकिन नरसप्पा लड़कियों से सख्त नफरत करता है, यहाँ तक कि वो उनका इलाज भी नहीं करता। लेकिन बसवा के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो गीता का इलाज करने के लिए मान जाता है। अब ये डॉक्टर जब तक गीता का इलाज कर रहा होता है तब तक बसवा और उसका दोस्त जॉन इस गांव को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे लोग कुछ अजीब तरह के रिचुअल्स करते हुए दिखाई देते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह का गांव है। यहाँ इस तरफ नरसप्पा गीता को बचाने की बजाय वो उसे मरने की दवाई दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक गीता को होश आ जाता है और वो नरसप्पा के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है। वो बसवा की गाड़ी चुपके से चुरा कर गहनों के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन भागते भागते कुछ लोग साइकिल पर सवार होकर उसका पीछा करने लगते हैं। अब इधर बसवा और जॉन उस डॉक्टर नरसप्पा के पास आकर गीता के बारे में पूछने लगते हैं। नरसप्पा कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर किसी चोर को उठाकर लाए थे क्या, क्योंकि वो लड़की तुम्हारा गहनों से भरा हुआ बैग लेकर यहाँ से भाग गई। अब ये बात सुनने के बाद बसवा गीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और गीता उसे एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे होश में लाता है और उसे गहनों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि अरे कुछ लोग यहाँ पर साइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, वो तुम्हारे बैग को भी अपने साथ लेकर चले गए। अब नरसप्पा कहता है कि पेड़म्मा नाम की एक महिला इस गांव में रहती है, उसे जरूर मालूम होगा कि ये साइकिल पर सवार लोग कहाँ पर गए हैं, और इसलिए अब सभी लोग पेड़म्मा के पास आते हैं, लेकिन वो तो उन्हें मिलती ही नहीं। यहाँ इस तरफ हम पेड़म्मा को देखते हैं, जो कि किसी पुराने घर में होती है, और वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद भी होते हैं। पेड़म्मा अपने हाथों से जादुई शक्ति निकालकर उन लोगों से कहती है कि आओ और मुझसे हाथ मिलाओ, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उससे हाथ मिलाने से डर रहे थे। अब तभी हम देखते हैं उस जगह पर रजप्पा नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस घर का मालिक होता है। पेड़म्मा उसे भी हाथ मिलाने को कहती है, ताकि उसके अंदर की बदले की भावना खत्म हो जाए। लेकिन रजप्पा यहाँ पर कहता है कि जब तक मैं उस इंसान का सर धड़ से अलग नहीं कर देता जिसने मुझे धोखा दिया है, तब तक मेरे अंदर बदले की भावना बुझेगी नहीं। यहाँ इस तरफ हम बसवा को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहा होता है, और तभी उसे पेड़म्मा दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर भूमि की वजह से आए हो। और ये बात सुनकर बसवा तो हैरान हो जाता है। और अब इसी तरह दोबारा से कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर बसवा को भूमि गाड़ी के डिक्की में मिली थी। वो उसे छुपाकर अपने घर पर लेकर आता है। अब यहाँ पर जैसे ही भूमि को होश आता है तो उसे लगता है कि बसवा भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन बसवा उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने ही तुमको उस किडनैपर से बचाया है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बसवा उसे उस कंकाल के बारे में पूछने लगता है। तब भूमि बताती है कि मैं और मेरे गांव वाले शांति से अपने गांव में रह रहे थे, लेकिन तभी कुछ गुंडे लोगों ने नकली पेपर्स दिखाकर हमारे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया।
और हमें हमारे गांव से बाहर निकाल दिया। हमने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन उन लोगों ने सबूत की डिमांड की, लेकिन हमारे पास तो कोई भी सबूत नहीं था जिससे कि सरकार हमारी मदद के लिए कुछ कर पाए। इसलिए मैंने अपने गांव के अंदर से अपने दादाजी का कंकाल निकालकर उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया, ताकि ये पता चल सके कि ये कंकाल मेरे दादाजी का है। और उनके इस गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी थी। लेकिन वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे आने वाली थी, उन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा किडनैप कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो। खैर, अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर बसवा को वही साइकिल पर सवार लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने गीता से बसवा की गाड़ी और वो गहने चुराए थे। इसलिए बसवा उन लोगों का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो रजप्पा के घर पर पहुंच जाता है और रजप्पा के पास उसे गहनों से भरा हुआ बैग दिखाई देता है। अब जब बसवा उनसे वो बैग मांगता है, तब रजप्पा कहता है कि ये बैग मेरा है और इसके अंदर जो गहने हैं वो भी मेरे हैं, जो कि मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए थे। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। अब उसके बाद वहाँ पर रजप्पा के गुंडे आकर बसवा को घेर लेते हैं, लेकिन तभी चालाकी से बसवा उनमें से एक गुंडे की गर्दन पर चाकू रखकर रजप्पा से कहता है कि मेरे गहने मुझे शांति से वापस कर दो, वरना देख लेना मैं इसे जान से मार दूंगा। लेकिन रजप्पा के इशारे पर वो आदमी बसवा के चाकू से खुद की ही गर्दन काट लेता है। और इसके बाद रजप्पा बसवा से कहता है कि मरने से वो लोग डरते हैं जो जिंदा होते हैं, मरे हुए लोगों को किसी चीज का डर नहीं होता। और इतना कहते ही वो आदमी दोबारा से जीवित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि असल में आज से 10 साल पहले यह आदमी मर चुका था। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सब के सब आत्माएं हैं, और उन्हीं में से रजप्पा भी एक है, और वो भी आज से कई साल पहले मर चुका था। अब दोस्तों ये सब कुछ देखकर तो बसवा के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह का गांव है। लेकिन तभी अचानक सारी आत्माएं बसवा और जॉन पर हमला करना शुरू कर देती है, और ये सीन सच में बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन तभी जैसे ही सूरज की रोशनी उन आत्माओं पर पड़ती है, वो धूप में बदलकर गायब हो जाती है, मानो जैसे वैम्पायर की तरह उन्हें भी धूप से डर लगता हो। अब इसी मौके का फायदा उठाकर बसवा और जॉन गहने और गाड़ी लेकर वहां से तुरंत ही निकलने लगते हैं, जहां पर रास्ते में उन्हें पूरा गांव राख में बदलता हुआ दिखाई देता है, और वो सारी आत्माएं किसी पोर्टल में जा रही थी, और ये पूरा का पूरा गांव आत्माओं से ही भरा था। अब तभी उनमें से एक आत्मा बसवा से उसका बैग छीनकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। बसवा की लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे अपना बैग ले नहीं पाता, और वो आत्मा बैग लेकर पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब उसके कुछ देर बाद बसवा को उसी गांव में एक तांत्रिक मंदिर के अंदर पूजा करते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर बसवा को लगता है कि शायद ये इंसान है, क्योंकि इसके ऊपर धूप का कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए वो उस तांत्रिक से इस गांव के बारे में पूछने लगता है, और वो तांत्रिक भी इस गांव की पूरी कहानी के बारे में उन्हें बताने लगता है, जिससे कि इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का गांव है। वो बताता है कि काफी समय पहले एक राजा के पास एक रहस्यमय किताब थी, जिसके अंदर भैरव कोना गांव के बारे में लिखा गया था कि ये एक जादुई गांव है, और जिसके अंदर जाने का रास्ता साल में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खुलता है। इसलिए कई सारे लोगों ने इस गांव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, क्योंकि उस गांव के अंदर सिर्फ मरे हुए लोगों की ही आत्माएं रहती है, और वो भी ऐसी आत्माएं जिनके अंदर बदले की भावना हो। इस गांव को पेडम्मा नाम की एक महिला चलाती है, जिसका काम है कि उन आत्माओं के अंदर से बदले की भावना को निकालना, और एक बार उन आत्माओं के अंदर से बदले की भावना निकल गई तो उन आत्माओं को शांति मिल जाती है, और पेडम्मा उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनकी आत्माओं को शांति दिलवाती है। अब उसके बाद जॉन और गीता बसवा से कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है वो आत्मा फिर से हम पर हमला कर दे। लेकिन बसवा कहता है कि मैं उन गहनों को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उन गहनों से भूमि की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं निकल सकता। देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान है। हम गीता को रजप्पा की बेटी बनाकर उसके पास भेज देंगे, जिससे कि रजप्पा खुशी खुशी से अपने गहने गीता को दे देगा, और फिर हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अभी ये सुनकर ये सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन बसवा के लिए मान जाते हैं। अब बसवा उस घर में आता है जहाँ से उसने वो गहने चुराए थे। वहाँ पर आने के बाद वो एक आदमी से जबरदस्ती रजप्पा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि काफी टाइम पहले इस गांव में रजप्पा नाम का एक आदमी रहा करता था, जो अपनी बेटी कात्यायनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसने काफी सारा सोना चोरी किया और उन्हें पिघलाकर कात्यायनी के लिए नए गहने बनवाए। लेकिन ये सारी चीजें मुरली नाम के एक आदमी ने देख ली,
और उसकी शिकायत पुलिस में कर दी और कात्यायनी के वो गहने चुरा कर वहाँ से भागने लगा। लेकिन जब रजप्पा उसका पीछा कर रहा था तभी एक दुर्घटना हुई और वह छत से नीचे गिरकर मर गया। तो दोस्तों इसलिए रजप्पा की आत्मा पेडम्मा से कह रही थी कि जब तक मैं अपने धोखा देने वाले इंसान का सिर धड़ से अलग ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और इसका मतलब वो इंसान मुरली है जिससे रजप्पा बदला लेना चाहता था। अब दोस्तों वो आदमी बसवा को बताता है कि मुरली ने वो गहने चुरा कर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन जब उसके बेटे की शादी होने वाली थी तभी तुम उसके गहने चुरा कर भाग निकले। अब ये बात सुनने के बाद बसवा कात्यायनी के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देता है ताकि वो गीता को बिल्कुल भी कात्यायनी जैसा लुक दे सके। अब रात हो जाने के बाद बसवा और बाकी के सभी लोग दोबारा से उस गांव में आते हैं, लेकिन जैसे रजप्पा को पता चलता है कि बसवा यहाँ पर आ गया है वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन बसवा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया उपहार लेकर आया हूँ। इतना कहकर वो गीता को कात्यायनी के रूप में लाकर उसके सामने खड़ा कर देता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी बेटी कात्यायनी। और रजप्पा अपनी बेटी को देखकर बिल्कुल भी हैरान रह जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। तब गीता कात्यायनी के बचपन का एक फोटो रजप्पा को दिखाती है और उस फोटो को देखकर रजप्पा को यकीन हो जाता है कि यही उसकी बेटी है। फिर वो उसके साथ बहुत सारी बातें करता है और उसकी शादी के लिए सारे गहने उसे दे देता है। लेकिन जैसे ये लोग बसवा के साथ गहने लेकर जा रहे होते हैं तभी रजप्पा को गीता के पैर पर एक बर्ड का निशान दिखाई नहीं देता जो कि उसकी बेटी कात्यायनी के पैर पर था, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये कात्यायनी नहीं है। इसलिए वो सारी आत्माओं को फिर से बसवा के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। अब जैसे बसवा थोड़ी दूर जाता है तो उसके सामने पेडम्मा आ जाती है। वो उसे कहती है कि इस गाँव में बिना वजह के कोई भी नहीं आता। इतना कहते हुए वो उसके सामने भूमि की आत्मा को लेकर आती है। मतलब कि दोस्तों भूमि भी मर चुकी है और उसके अंदर भी बदले की भावना थी जिसे लेकर वो मरी थी। पेडम्मा भूमि से कहती है कि आओ मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। अब इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां भूमि को अब भी डाउट था कि बसवा उन्हीं गुंडों के साथ मिला हुआ है और इसका ये कोई प्लान तो नहीं है मुझे रोकने का, जिससे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में ले जाने से मुझे रोक सके। और इसलिए उस दिन भूमि बसवा को उस घर में बंद कर देती है और खुद वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर बसवा आता है और उन गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उन गुंडों से लड़ाई करते वक्त जब वो चाकू घुमाता है तब वो चाकू गलती से भूमि के गर्दन पर लग जाता है, जिससे कि भूमि की वहीं पर मौत हो जाती है। और दम तोड़ने से पहले भूमि को लगता है कि बसवा ने जानबूझकर उसे मार डाला और यही बदले की भावना लेकर वो दम तोड़ देती है। अब भूमि को मरता हुआ देखकर बसवा पे एकदम से टूट जाता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो भूमि का अधूरा काम जरूर पूरा करेगा। वो कुछ खास सरकारी लोगों के पास आता है जिन्हें पता था कि वो गांव भूमि के गांव वालों का ही है, पर गुंडों के डर से वो अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। इसलिए बसवा उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर देता है ताकि वो कोर्ट में सच गवाही दे सके और इस बात पर सारे लोग मान जाते हैं। और दोस्तों इन्हीं पैसों का जुगाड़ करने के लिए बसवा ने चोरी की थी और अब ये सारी बातें भूमि को पता चलती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसने बसवा को गलत समझा और वो फाइनली बसवा को माफ कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रजप्पा और उसके साथी बसवा पर हमला कर देते हैं और इनका सामना करने में बसवा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। तभी भूमि के कहने पर पेडम्मा अपनी छड़ी बसवा को दे देती है, जिसकी मदद से वो रजप्पा और उसके साथियों के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ता है। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाला होता है रजप्पा उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मुरली से बदला लेना है। जिस पर बसवा कहता है कि अगर तुमने मुरली से बदला ले भी लिया तो कात्यायनी फिर से अनाथ हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मुरली ने ही उसे गोद लिया था और उसी की शादी वो धूमधाम से कर रहा था और उसका इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, वो तो एक हादसा था जिससे तुम्हारी जान चली गई। और दोस्तों असल में बसवा ने जो गहने चुराए थे वो कात्यायनी के ही थे और इस चीज को जानकर रजप्पा भी हैरान हो जाता है और अपनी बेटी के लिए मुरली को माफ कर देता है, जिस वजह से उसे और भूमि की आत्मा को यानी कि दोनों को शांति मिल जाती है और बाकी सारी आत्माएं सुबह होते ही वहां से गायब हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भूमि के गांव वालों को उनका गांव वापस मिल गया है, यानी कि बसवा ने भूमि का अधूरा काम पूरा कर लिया था। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये मूवी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।